तो आज हमारे साथ दो स्टूडेंट हैं और इनकी प्रोफाइल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दे आर नॉट ए मतलब कोई कहिए कोई वीक स्टूडेंट है। तो इनसे हमारी डिस्कशन रहेगी क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी कंट्री में चले गए हैं जहां पर वो स्टूडेंट जाते हैं जिनकी मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत वीक हो, जिसको हम साइप्रस कहते हैं। तो लेकिन इनके जो बैकग्राउंड है दैट इज वेरी गुड। और ड्यू टू हेलो हेलो बट ड्यू टू इनका जो बैकग्राउंड ड्यू टू अवेयरनेस ना हाँ होने जी। के कारण इनको फर्दर ऑप्शन ना मिलने के कारण ये ऐसी कंट्री में चले गए यहाँ पर आगे बहुत सारे चैलेंजेस स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। तो दोनों की मैं प्रोफाइलें भी स्टूडेंट से पूछूंगा और इनको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि ऑलवेज रिसर्च करें बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। स्टूडेंट्स के पास गूगल है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है और अच्छे अच्छे कंसल्टेंटों की वीडियोस वॉच करें। और फॉरेन में जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये नहीं है कि आपका 2 बार 4 बार या 5 बार वीजा रिफ्यूज हो गया है तो अभी आपको फर्दर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो हम अभी किसी गलत कंट्री में चले जाएं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। थैंक आवाज यू सो मच। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं मैडम से इन दोनों से पूछूंगा, आप दोनों कौन सी कंट्री में हैं? साइप्रस। हाँ जी। साइप्रस। तो पहले मैं प्राची से बात करूंगा। प्राची सुन रहे हैं? हाँ जी सर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कौन सी कंट्री में अभी आप? सर साइप्रस में। ठीक है, कितना टाइम हो चुका है जहां पर आए हुए आपको? सर मुझे अभी 5 मंथ हुए हैं। ठीक है। तो मैं ये पूछूंगा कि आपने आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने 2021 में अपनी 12th करी थी विद 92% इन मेडिकल स्ट्रीम। और देन उसके बाद मैंने 3 to 4 टाइम्स अप्लाई किया था बट मेरी रिफ्यूजल्स हैं। कहाँ कौन? 5 रिफ्यूजल्स हैं। कौन 5 रिफ्यूजल कौन सी कंट्री से? सर 2 टाइम न्यूजीलैंड से और 3 टाइम यूएसए से। ठीक है। तो आपने इंग्लिश अपने आईएलटीएस पीटी भी किया था? हाँ जी सर, मैंने आईएलटीएस पीटी दोनों करा था। पहले मेरे पीटी में 74 स्कोर थे, तो वो ठीक है। एक्सपायर होगी, फिर देन मैंने दोबारा करके 55 लिए थे। ठीक है। अभी हम दूसरे स्टूडेंट है कोहली। मैडम सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। मैडम मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी एजुकेशन क्या है? सर अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, थर्ड ईयर में हूँ यहाँ पे साइप्रस में। ठीक बट है। मैंने 2020 में प्लस टू पास की थी विद आर्ट्स स्ट्रीम विद 95%। आपके 95% नंबर थे, आर्ट्स स्ट्रीम से पास थे। क्या आपने कोई आईएलटीएस पीटी भी किया था? यस सर, मैंने किया था बट नाउ इट्स एक्सपायर्ड बट आई गॉट 6th बैंक। 6 बैंड। क्या आपका कोई प्रीवियस कंट्री से रिफ्यूज था? नो नो सर, नहीं, मैंने पहले बार यहाँ के लिए अप्लाई किया था, यहीं पे तो हूँ अभी। ये देखिए कि दोनों स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं बताऊंगा, एक के 92% नंबर है, एक के 95% नंबर है। और मैं ये बताता हूं कि इन छोटी छोटी कंट्रीज को अवॉइड करें, ये साइप्रस जैसी कंट्री। और वहां पर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स को, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, उनको ये लगता है कि मेरा रिफ्यूजल हो गया है, जहां आगे मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हमें सिर्फ साइप्रस ही मिलेगा। आप जैसे स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन अच्छी अच्छी कंट्रीज में मिल सकती है। जर्मनी जैसी कंट्री में फ्री एजुकेशन मिल सकती थी आपको, ऑस्ट्रिया में फ्री एजुकेशन मिल सकती थी आपको, इटली में फ्री एजुकेशन मिल सकती थी आपको, रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है उसमें फ्री एजुकेशन मिल सकती थी। हंगरी गवर्नमेंट हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम चलता है उनका हर साल, अभी उसके पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं, उसमें भी फ्री के ऑप्शंस मिल सकते थे। बट हमने जो डिसीजन लिया है साइप्रस का, तो सबसे पहले मैं कोहली मैडम से पूछूंगा कि आपने साइप्रस का डिसीजन क्यों लिया था जाने के लिए? क्या रीजन था? कि क्या कोई सर ऑप्शंस नहीं थे या अवेयरनेस नहीं थी? नहीं सर, मैं मुझे पहले पता ही नहीं था, मैंने किसी के लिए अप्लाई नहीं किया था, ना ही कभी किसी कंट्री के बारे में सोचा था। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थे तो उनसे पता लगा, तो फिर मैंने भी स्टुपिडिटी उनको फॉलो कर लिया बस। तो आपको लगता है कि बच्चों को, ऐसी प्रोफाइल वाले बच्चों को साइप्रस आना चाहिए? मतलब बिल्कुल ओपनली बताइए। सर आई थिंक नो, ठीक फॉर है। श्योर नो।
तो मैं सेकंड लड़की से बात करूंगा। मैडम आप सुन रहे हैं, मेडिकल वाले। जी सर। तो आपको नीट के बारे में मालूम है? सर मैंने एमबीबीएस करी थी 2 इयर्स अमृतसर जीएमसी कॉलेज में। तो उसके बाद काफी मतलब पैसा खर्च हुआ इसके लिए, फिर मैंने ड्रॉप आउट लिया। माय यूक्रेन में गॉड। ट्राई किया। तो आप फिर ऐसे। एमबीबीएस ड्रॉप करके गए हैं, ये चांस लाइफ में नहीं मिलेगा। ये प्रेस्टिजियस स्टडी है, वो भी आपने एडमिशन कैसे लिया होगा? कितने नंबर आए थे नीट में? सर 528 स्कोर थे मेरे। बहुत ब्लंडर मिस्टेक की है लाइफ की, बहुत बड़ी ब्लंडर। आपको नहीं लगता ये रियलाइज हो रहा? सर बट पैसे भी तो लग रहे थे ना कितने ज्यादा, फिर आगे क्योंकि प्राइवेट अच्छा। सीट थी। अच्छा, प्राइवेट सीट बन गए तो यहाँ पर फ्री में आए हैं आप साइप्रस में? नहीं तो यहाँ पर साल की फीस कितनी? और आप अच्छा ये बताइए कौन से प्रोग्राम में आए, पहले ये बताइए आप। सर फिलहाल मैं फाउंडेशन पे हूँ अभी फाउंडेशन में? गधा इसका एजेंट है, जिसने पहले तो इस कंट्री में भेजना नहीं चाहिए, और फिर कौन से प्रोग्राम में फाउंडेशन में भेज दिया, और 92% वाली लड़की को जिसके 62 पीटी में थे उसको भी फाउंडेशन में भेज दिया। और ये सबसे बड़ी गलती किसकी है, मैं फिर बताऊं किसकी गलती है इसमें, आपको क्या लगता है? सर अब एजेंट्स तो जैसे गाइड करेंगे हम तो वैसे ही चलेंगे। आप फिर कुछ सबसे हमारी बड़ी, खुद की गलतियां। मैंने फिर बता दी, मैं भी एजेंट हूं, हमने दुकानें खोली हुई हैं। मैंने अपनी दुकान खोली हुई है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। जब तक क्लाइंट अवेयर नहीं होता, सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट की और पेरेंट्स की। विदाउट सोचे समझे ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जहां पर जीरो कैरियर है। अगर आप इंडिया से दोनों, अगर आप बीएससी नर्सिंग भी कर लेती, बीडीएस भी कर लेती, कोई फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री भी ले लेती, तब भी कुछ ना कुछ हो जाता। तो दोनों ये गलतियां किसकी हैं? स्टूडेंट की। एजेंट की नहीं मैं कहूंगा, मैं भी एजेंट हूं, मैंने तो दुकान खोली है मीठी मीठी बातें करके पैसा लेना है। आपको तो देखना चाहिए कि मैं किस कंट्री में जा रही हूँ। फॉरेन के नाम पर हम डेस्परेट हैं, और पेरेंट्स भी डेस्परेट हैं। उनको ये लगता है कि बस बच्चे को फॉरेन भेज दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। और वो भी ऐसी कंट्रीज में जहां पर कुछ भी नहीं है। और वहां पर जितने भी बच्चे जा रहे हैं सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जो अभी रिसेंटली कुछ खुली है 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले। और कोई भी इस एजुकेशन की जो वैल्यू है ना, इंडिया से भी कम है। समझने के क्या नहीं लगता आपको, ये एजुकेशन इसकी कोई इंडिया बहुत बड़ी है? आप दोनों प्राइवेट कॉलेजेस में हैं या गवर्नमेंट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में। मैडम आप? सर मैं प्राइवेट भी में ही है। प्राइवेट में। देखो प्राइवेट फीस कितनी है, जो बैचलर कर रही है 3rd ईयर, साल की फीस बताएंगे कितनी दे रहे हैं? 3000 यूरो। 3000 यूरो की फीस दे रहे हैं। तो आपको और कंट्रीज के बारे में अवेयरनेस थी क्या, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे? सर नहीं, मैं सच्ची में बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या यहाँ से अभी इंडिया वापस आना चाहते हैं या आगे रिलोकेट होना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, इंडिया तो नहीं आना चाहती, आगे मूव होना चाहती हूँ यहाँ से। तो आपके लिए पहले जो लड़की ये खोली है, इसके लिए ऑप्शन मैं फिर बता दूं आपके लिए। जर्मनी का बैचलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट एक ये ऑप्शन है। ओके। बैचलर डिग्री मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपनी बैचलर कंप्लीट करके मुझे उसके ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करती हैं, आपका यहाँ पर थोड़ा बताएंगे कितने ग्रेड आ जाएंगे बैचलर में, अगर आप बैचलर कंप्लीट करके जाना चाहती हैं तो? सर ऑनेस्टली बताऊँ, हम स्टडी नहीं करते यहाँ पे। जब अच्छा। हमारे एग्जाम होते हैं वो हमें हमारा फोन दे देते हैं, तो मैं तो चैट जीपीटी से पेपर फिल करती हूँ, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, अभी आप बैचलर कंप्लीट करके जाना चाहते हैं या अभी बीच में ही इसको भी ड्रॉप आउट करके जा? मैं ड्रॉप आउट करना चाहती हूँ, अभी मैं यहाँ तो से और नहीं रहना चाहती। आपके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, पुट योर एप्लीकेशन फॉर जर्मनी बैचलर डिग्री के लिए। मास्टर नहीं मिलेगी, बैचलर डिग्री मिलेगी। उसके लिए वी कैन पुट योर एप्लीकेशन। आपके हमें आयल्स भी चाहिए, 6 बैंड मिल जाएंगे कि नहीं? हाँ जी हाँ जी सर, इतने तो आ जाएंगे। और साथ में तो आपका ब्लॉग्ड अकाउंट चाहिए, ब्लॉग्ड अकाउंट आपका होना चाहिए। 12 लाख रुपया आपको दिखाना पड़ेगा, 12,000 यूरो, वो दिखा सकते हैं? हाँ हाँ जी सर। तो आपके लिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो दूसरे इसके ऊपर आते हैं प्राची। आप बताइए आप क्या चाहते हैं आगे, क्या आप यहीं पे कैरियर आगे बनाना है? नहीं सर अभी तो मैं यहाँ पे रिसेंटली आई थी, बट फिर भी मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मूव ऑन तो करना ही है मूव ऑन आगे। कहाँ कहाँ करना चाहते हैं? सर यही यूरोप कंट्रीज लाइक फिनलैंड वगैरह। पहले ये बताएंगे आप टोटल कितने पैसे लगाकर आए हैं ये फाउंडेशन प्रोग्राम में? सर मेरा टोटल 6 लाख लगा है। 6 लाख रुपए का फाउंडेशन, जस्ट 6 मंथ का? कितने महीने का प्रोग्राम है ये?
1 ईयर का। 1 ईयर का प्रोग्राम करने का, इंग्लिश सीखने, इंग्लिश सिखाते हैं फाउंडेशन में। सर सेम एज आइल्स। हम आइलेट्स 6 लाख रुपया लेके आइलेट्स सीखने आइए साइप्रस। मैं प्रेज करता हूं आपको, मेडिकल वाले स्टूडेंट को, वो भी एमबीबीएस ड्रॉप करके। चलो, एनी हो, अभी ऐसा है कि आपको ऑप्शंस बताऊं क्या क्या करना है। हाँ जी सर। एक तो आप रोमानिया में उनका स्कॉलरशिप का है, उसमें डालेंगे, उसमें फ्री एजुकेशन है। दूसरा, अगर जर्मनी में जाना है तो 13 साल की स्टडी मुझे रिक्वायर्ड है। हम्म। तीसरा, आपका हंगरी में भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, हंगेरियन स्टाइपेंडियन, पहले तो वो वाले में डालेंगे। अगर हाँ उनमें जी। नहीं हो पाएगा तो फिर सस्ती कंट्री देखिए, जैसे लाटविया, लथूनिया, चेक रिपब्लिक। 3 लाख की फीस। ये 3 लाख की फीस, ये लड़की 3,000 यूरो कहां पर दे रही है? साइप्रस में, वो भी प्राइवेट कॉलेजेस में। आपको शेंगन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री में मिलेगा जर्मनी में, या 2,000, 2,500 या 3,000 यूरो मिलेगा। तो अगर आप इन कंट्रीज में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम आपकी प्रोसेस कर देंगे वहां से। ओके सर, क्या इनटेक है वैसे? अगर इनटेक, फेब इनटेक पे नहीं जाना हो तो? फेब इनटेक में नहीं जाना तो फिर सितंबर इनटेक में लेंगे। ओके। हाँ हाँ। तो क्या बजट वगैरह क्या है इसका? बजट मैंने फिर बता दिया। अगर तो पेड वाली स्टडी में हम सिर्फ आपको इकोनॉमिकल कंट्री 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए साल की फीस। बैचलर डिग्री, नर्सिंग ओके। करना चाहते हैं? नर्सिंग, यस सर। नर्सिंग में क्योंकि मेरा एमबीबीएस में ड्रॉप आउट थी, तो मेरे को तो था मैं उसी लाइन में ही जाऊं, बट आपने 2 साल कंप्लीट किए एमबीबीएस में? हाँ जी सर। आपके पास उसकी मार्कशीट है, 1 ईयर की? सर थी पर अब पता नहीं कहाँ है। अगर देखिए सुनिए, अगर तो वो 1 साल की मार्कशीट मुझे प्रोवाइड कर देते हैं कि ये मेरे 1 साल के पास है, मैं पास हूं मैं, तो ये मेरे मार्क, फिर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड आपको भी जर्मनी करूंगा। सर नहीं, जर्मन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर अगर नहीं है तो फिर मैंने ये छोटी कंट्रीज बता दी है, इनके रिसर्च कर लो, लाटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक। तो यहां पर नर्सिंग मिल जाएगी, लेकिन 4.5 लाख रुपए की फीस है नर्सिंग की वहां, साल की। ओके सर। हाँ, तो देख लीजिए। तो मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। ये कंट्री उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो वीक हैं, 50% वाले, वो डल स्टूडेंट हैं, उनके लिए हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा। आप जैसी लड़कियों के लिए जो 95%, 92% लेकर घूम रही हैं, उनके लिए हर कंट्री में रेड कार्पेट है। ये नहीं है कि अगर आपको न्यूजीलैंड ने रिफ्यूजल कर दिया है, यूएस ने रिफ्यूजल कर दिया, तो आपके लिए सिर्फ साइप्रस बचा है। आपके लिए पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, इतनी कंट्रीज है शेंगन के अंदर। ये सिर्फ साइप्रस में भेजने का मतलब ये है कि सिर्फ एजेंट को 2-3 लाख रुपया बचने का काम है, और स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलना है वहां पे। और हम ऑलवेज इग्नोर करते हैं वीक स्टूडेंट को भी। मैं कह यार, वहां जाने की बजाय चाइना चला जा, चाइना में भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। वहां पर क्या सीखेंगे जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख की है? जहां पर क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? कुछ भी नहीं है वहां पे। तो मैं उसको चाइना रिकमेंड कर देता हूँ कि चाइना चला जा भैया, चाइना में भी जाके कुछ ना कुछ सीख लेगा। तो ठीक है, हम दोनों का करेंगे। तो मैं सब स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री, चाहे वो मेरे पास भी आ रहे हैं, चाहे किसी को भी केस दे रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की रिसर्च प्रॉपर करें, अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन जरूर करें, मोटिवेशंस में ना आए, वीजा देखने के चक्करों में, वीजे आ गए, वीजे आ गए, उन चक्करों में अपना कैरियर स्पॉइल ना करें। थैंक यू दोनों का, धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। तो सर। दोनों का प्रोसेस डालेंगे जल्दी, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके।